आदाब जेकिस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। बीजेपी रहनुमा देवेंद्र सिंह राणा का फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में हुआ इंतकाल। कई बड़ी शख्सियत ने उनकी वफात पर किया गहरे सदमे का इजहार। जम्मू कश्मीर में आज दिवाली के मौके पर मुख्तलिफ किस्म की तकरीबात हो रही है। मुन्नकिद बच्चों में देखा गया काफी जोश। और कुलगाम जिला और जम्मू जिले में आज पेश आए दो मुख्तलिफ आगजनी के वाक़ात। 3 रिहायशी मकान, 2 दुकानों और एक लकड़ी के आरे को पहुंचा नुकसान। अब खबरें तफसील से। नामवर सियासी रहनुमा ताजर और नगरोटा असेंबली हल्के से मेंबर कानून साज असेंबली देवेंद्र सिंह राणा गुज़श्ता रात फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में इंतकाल फरमा गए हैं। वो 59 बरस के थे। देवेंद्र सिंह राणा 2009 से 2014 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस मखलूत हुकूमत के दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के सियासी मुशीर के तौर पर भी अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं और कुछ वक्त से उनकी तबीयत नासाज थी। 2021 में उन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी और इसी बरस हुए असेंबली इंतखाबात में उन्होंने रिकॉर्ड मार्जिन के साथ नगरोटा से मेंबर कानून साज वो मुंतखब हुए थे। आज शाम उनकी आखिरी रसूमात शास्त्री नगर शमशान घाट में अदा की जाएंगी। उनकी मौत पर वजीर आजम, वजीर दाखिला, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वजीर आला और दीगर कई बड़ी शख्सियत ने गहरे सदमे का इजहार किया है। ये बहुत ही नेक आदमी था। हमारे साथ इसके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, मगर 2021 में इसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ दिया। मगर हम लोगों ने कभी भी कोई अल्फाज इसके खिलाफ नहीं कहे, क्योंकि हमारे साथ रहा, हमारे साथ उठा बैठा, हमारी जमात को मजबूत किया, इतना कर सकता था। मगर फिर मौत जो है वो अटल है और वो किसी को छोड़ती नहीं है। जो आया है उसने जाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह इस पर रहम करेगा, इसके गुनाहों को अफू करेगा और इसके खानदान को हिम्मत देगा कि वो सदमा बर्दाश्त कर सके। बहुत छोटा खानदान है, बच्ची अभी शादी भी नहीं हुई है, बेटा अभी 1 साल पहले विलायत पढ़ने गया था, तो काफ़ी इनकी बेगम के ऊपर भी काफ़ी अब जिम्मेवारियां हैं। अल्लाह करे कि वो ये बोझ उठा सके। हमारी तो यही थी कि हम उस खानदान के साथ काफ़ी वक्त से जुड़े हुए हैं। मेरे वालिद के वक्त से इनके अब्बा जो थे वो बड़े इंजीनियर थे और वफादार थे इस रियासत के भी और शेर कश्मीर के भी। मैं यही कहूँगा कि हम लोग इस सानिया में उनके साथ हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इनके ख़ानदान को सलामत रखे और जो मुश्किलें आएंगी उनको आसान करे। रोशनियों का त्यौहार पूरे जम्मू कश्मीर में आज मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में एसडीपीओ पटन ने पटन के ओडीना में पंडित कॉलोनी में तैनात कश्मीरी पंडित और एसएसबी एहलकारों के अहले खाना के साथ ये त्यौहार मनाया है। एसडीपीओ पटन ने अहले खाना को मुबारकबाद पेश की और उनमें मिठाइयां भी तकसीम की हैं। पानी फेंकना नहीं। दिवाली, हैप्पी दिवाली। जी सर। हाँ, दिवाली का पैगाम है जी, ये बुराई अच्छाई की, ये पूरी दुनिया में ये हमको मैसेज देती है कि हमको अपने अंदर की बुराई को ख़त्म करना है और दुनिया को रोशन करना है, दुनिया में अच्छाई फैलानी है। बस यही इसका मेन पर्पस है इस त्यौहार का। लोगों के लिए क्या मैसेज देना होगा सर? लोगों के लिए यही मैसेज है कि अपने अंदर की बुराई को ख़त्म कीजिए और लोगों की, दूसरों की दुनिया को रोशन कीजिए।
जैसे दिवाली पे करते हैं। बहुत अच्छा लगा। पहली बार यहाँ पर उड़ीना शादीपुरा ट्रांजिट कैंप में आज दीपावली सेलिब्रेट की गई है। तो यहाँ से पटन डीएसपी साहब, शाहीन साहब और एसएचओ पटन, ये बच्चों के साथ यहाँ पर बड़ों के साथ सेलिब्रेट किया। यहाँ मिठाई लाई, पटाखे लाए, काफ़ी अच्छा लगा। और दीपावली तो है भी अच्छा त्यौहार सबके लिए, तो इससे पुलिस का यहाँ हमारे को बहुत सपोर्ट मिला, लोकल्स का सपोर्ट मिला। इससे ये फील होता है कि आने वाले दिनों में यहाँ बहुत अच्छी आपस में भाईचारा और भी बढ़ेगा। क्या मैसेज देना होगा? बस यही मैसेज है, खुश रहो, खुशहाल रहो, जहाँ भी रहो आबाद रहो। जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हमारे यहाँ पर दिवाली का दिवस मनाया जा रहा है। तो हम सिख धर्म में इसको बंदी छोड़ दिवस कहा जाता है, क्योंकि इस दिन जो हमारे सिक्स गुरु थे, गुरु हरगोबिंद सिंह जी, वो ग्वालियर की जेल से 52 राजों को छुड़वा कर लाए थे। उनकी कैद से उनको रिहा करवाया था, और इस दिन रिहा करवा के वो दरबार साहिब अमृतसर गोल्डन टेम्पल पहुंचे थे। तो इसी खुशी में हम सिख संगत जो है इसको बड़ी धूमधाम से बंदी छोड़ दिवस और दिवाली मनाते हैं। और ये तो सालों से चलता आ रहा है तब से ही। और हिंदू धर्म में तो ये इसलिए मान्यता है क्योंकि वहाँ पे उनके श्री रामचंद्र थे, वो 14 साल का वनवास काट कर अपने वापिस अयोध्या में वापिस आए थे। तो उनके आने की खुशी में हिंदू धर्म में ये त्योहार मनाया जाता है। यहाँ पर हमारे एसपी साहब जी आए हैं, उनको न बच्चों के साथ मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट की, उनके साथ पटाखे वगैरह सब मतलब खुशियाँ मनाने आए। वो 2 दिन पहले भी आए थे बच्चों के साथ, और आज भी बच्चों के साथ दिवाली की खुशियाँ मनाने आए हैं। सब यहाँ पे बहुत खुश हैं इस मौके पर, दिवाली के दिवस पे। मेरी और तरफ से और हमारी पूरी बट कॉलोनी की तरफ से आप सबको दिवाली बंदी छोड़ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। तो क्या फील कर रहे हो यहाँ पे आपने पटाखे मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। सबसे पहले तो ये जो हम दिवाली मनाते हैं, इस दिन हम पटाखे फोड़ते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। सबसे पहले तो माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, उसके बाद हम दिया जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, ये खुशियाँ मनाते हैं। हर साल की तरह इस बार भी न्यू यंग ब्लड ऑर्गेनाइजेशन ने बाल निकेतन आश्रम अम्फला जम्मू में बच्चों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाया है। इस मौके पर सदर अशोक वर्मा और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे, जिन्होंने बच्चों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाया है और उनमें मिठाइयाँ और मेवे तकसीम किए हैं। आयो बेटे, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। शाबाश। क्या नाम है? विशाखा। क्या कहेंगे जिस तरह से आज दीपावली का मैं दीपावली के दिन सबको हैप्पी दीपावली कहना चाहती हूँ, क्योंकि इस दिन जो राम जी थे वो अयोध्या लौटे थे, उनकी खुशी में लोगों ने घी के दीपक जलाए थे। तो मैं सबको हैप्पी दीपावली कहना चाहती हूँ। जैसे सब लोग अपने घर में दीपावली बनाते हैं, वैसे हम भी यहाँ पे दीपावली बनाते हैं और बहुत सेलिब्रेशन करते हैं। हमें बहुत मज़ा आता है यहाँ पे बहुत अच्छी, सब बच्चे यहाँ पे खुश रहते हैं और यहाँ पे हर एक मतलब फेस्टिवल को सेलिब्रेशन करते हैं। कितना अच्छा लग रहा है। क्या क्या आज आपने क्या क्या सेलिब्रेशन किया? हमने बहुत पटाखे जलाए, फिर हमने बहुत कुछ सेलिब्रेशन किया। क्या कहेंगे दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं? मतलब इस दिन राम जी अयोध्या से लौटे थे और इस दिन ही मतलब बहुत ज़्यादा खुशियों के मतलब हमें त्यौहार मिले थे, और इस दिन लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और आज हमने बहुत ज़्यादा मतलब पटाखे जलाए, बहुत ज़्यादा फेस्टिवल हम हमेशा सेलिब्रेट करते और हमेशा करते रहे। कैसा लग रहा है ये त्यौहार? बहुत अच्छा। कितने बच्चे यहाँ पहुँचे हैं? बहुत सारे। की तरह आज भी आपने यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं बच्चों के साथ, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन? सबसे पहले मैं हमारे जो रैना जी, देवेंद्र रैना जी, आज उनकी डेथ हो गई है। मेरे को बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि हमने दिवाली बनानी नहीं थी, क्योंकि ये जो बच्चे हमारा परिवार है एक, इनको हर साल हमें वेट करते हैं, भाई हमें आएंगे, हमारे साथ दिवाली बनाएंगे। तो आज हमने
बच्चों के साथ दिवाली मनाई है। बच्चों में द्वारा पटाखे और मिठाई फ्रूट द्वारा दी है। तो वैसे तो लोग सेवा काफ़ी करते हैं लोग, तो जो हम भी लोगों बच्चों के लिए करते हैं, तो लोगों से निवेदन करता हूँ, अगर आप लाखों रुपए के पटाखे चलाते हैं या मिठाइयाँ लोगों को बांटते हैं, तो अगर आप यहाँ पर आएँ, अगर एक बच्चे की हम हेल्प कर दें, यहाँ पर 200 से करीब बच्चियाँ हैं यहाँ पर द्वारा, हम उनके लिए ये दिवाली नहीं, हमारे लिए ये हर दिवाली रोज़ होती है। इनके पास हम वैसे भी चक्कर लगाते रहते हैं दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि ये एक हमारा पूरा परिवार है बच्चों का। अगर हम एक आदमी भी एक बच्चे की जिम्मेवारी करें ना, हमारे देश में कभी कमी नहीं आएगी। तो हमने अपने बच्चों में आज दिवाली मनाई है, हमें आज बहुत खुशी की बात है। तो ये जो बच्चे हैं, इनको हमने पटाखे द्वारा, जैसा दिवाली घर में मनाते हैं हम परिवार के साथ, वैसे ही दिवाली इनके साथ मनाई है। तो और मेरी तरफ से इन बाल आश्रम का जो सेक्रेटरी है, जो इंचार्ज है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जो इन बच्चों को ये सेवा देते हैं, पढ़ाई की, खाने की, ये भी अपना ये एक परिवार समझते हैं। तो सभी को मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। तो हैप्पी दिवाली। और मेरे साथ मेरे अतुल शर्मा आए हैं। कुलगाम जिले में आज आतशगी के एक बड़े वाक़े में कम से कम 3 रिहायशी मकानात और 2 दुकानों के शेड जलकर खाकसर हो गए हैं। इतला के मुताबिक गांव दर्दकोट में एक घर में रात के वक्त आग लग गई और इसने एक और करीबी घर को अपने लपेट में ले लिया, जिससे 2 मंजिला रिहायशी मकानात और एक गाय के शेड को शदीद नुकसान पहुंचा है। बहुत से फायर टेंडर करीबी फायर स्टेशनों से मौके पर पहुंचे ताकि आग के शोलों को कम किया जा सके। ताहम इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। क्या मसला गो? तो रात को नार यह पाई कई बजे होता तकरीबन 2-2:30 बजे यह तो नार हो हिसाब रोज तकरीबन 8 बजे मे दिस बचन थप मे हड़ी वोथुन बोन नार ये मे नार वो मे शुरन बोन नबर था मे पे कहीं पाई पे बन कर ड्राई नबर बाल बाल बचे कहीं ना जी मे हर कह नल पलो कह हर कह मे ना रूद बिल्कुल कहीं खाने खतर रूद ना कहीं मे मे हर कह सह रूद बिल्कुल कहीं। यह हसा वनकन मे 2 पोर मकान पे कमर गरीब घर मे नजर रूद कहीं नड़ मोजर पे दो रोपये 4 जहन तुम शाम आयाल दिवान वह क्या अपील तुहन वह क्या मत गो बाकी नजदीक बाकी क्या वन एमरजेंसी स्टेशन गुलबर्ग का इंचार्ज हूँ। हमें 2:10 पे कॉल रिसीव हुई, तो जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने देखा है 3 मकान इनमें इन्वॉल्व थे। 3 मकान उस वक्त जल रहे थे। हमारे जवानों ने बहुत काम बहुत जानफशानी से काम किया है। तो मैंने सबसे पहले फायर सर्विस हेडक्वार्टर को कॉल की कि और एक गाड़ी भेजो। यहाँ पे 3 मकान इस वक्त जा रहे हैं। तो हमने सबसे पहले कोशिश की कि ये आग और कहीं मकानों पे फैल न जाए, मगर ये मकान ऑलरेडी जल रहे थे। लोगों को पता नहीं, शायद नींद की वजह से ये उनको पता नहीं लगे, तो ये जल रहे थे। मैं अपने जवानों का और यहाँ के लोगों का सबसे बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि बहुत कोऑपरेट किया यहाँ के लोगों ने। हमारे जवानों ने भी जानफशानी से काम किया है। तो शुक्र अल्लाह ताला का कि यही 3 मकान जले हैं और कोई नुकसान, जानी नुकसान नहीं हुआ, या माली नुकसान तो बहुत हो गया है, मगर कोई जानी नुकसान अल्लाह ने बचाया सबको। वहीं जम्मू के कच्ची छावनी एक्सचेंज रोड में आज लकड़ी के एक आरे में भी एक बड़ा आतशगी का वाक़ा पेश आया है। चश्मदीद गवाहों के मुताबिक आतशगी के इस वाक़े में काफी नुकसान हुआ है। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने काफी मुशक्कत के बाद आग को कंट्रोल में किया है। लकड़ लगी, आप देख रहे हैं कितनी लकड़ अभी भी धुआं जो है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। अभी जा नहीं रहे हैं, अभी फायर ब्रिगेड वाले इधर ही हैं। वो कहते हैं कि अभी गाड़ी दूसरी भी आ रही है। इधर आ समझे, इधर लीवर वाले
आगे आते नहीं इधर नहीं है यार, ये बीच में लगी दी है, बीच लगी दी जी सर, क्या कहेंगे जिस तरह यहाँ पर आगजनी की घटना जो सामने आई है, किसका टाल है ये, कहाँ कैसे हुआ यहाँ से? ये अभी बाहर से एक्चुअली बंद था क्योंकि दिवाली की वजह से थोड़ा लेट आए होंगे ना आज, लेकिन पता नहीं कहाँ से यहाँ कोई पटाखा गिरा ऊपर से, यहाँ हवाई गिरी है ऊपर से, उसकी वजह से जो है शुरू हुई है। लेकिन फायर ब्रिगेड वालों और पुलिस ने बहुत जल्दी की है इसमें, वो विद इन सेकंड में यहाँ पहुंचे हैं। अगर विद इन सेकंड में नहीं आते तो इर्द गिर्द बहुत घर है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फायर ब्रिगेड वालों की जल्दी की वजह से जो आज आग ये बुझी है। और जितने भी यानी कि पुलिस ने भी पूरा जोर लगाया, और जो मालिक भी अभी पहुंचने वाले हैं क्योंकि बेचारा थोड़ा बाहर है वो, लेकिन उसने बहुत जोर लगाया बेचारे ने, उसके रिश्तेदार भी आए हैं सब, मैं भी, मेरा दोस्त है मिल वाला, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। और हम पूरा इधर खड़े होकर सारा बाजार सहयोग दे रहा है, लेबर वाले सहयोग दे रहे हैं, आग को रोका जा रहा है जितनी जल्दी रोकते हैं। कब लगी ये कोई मेरे ख्याल 20-25 मिनट हो गए हैं, बहुत ही जल्दी आए हैं फायर ब्रिगेड, विद इन सेकंड में पहुंचे। अभी भी देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस ने और फायर वाला और पुलिस का बहुत अच्छा रोल रहा है इसमें, इनकी वजह से आज जो है ये आग में लगा। अभी भी देख रहे हैं आग लगी हुई है। हाँ, धुआं है क्योंकि लकड़ है ना, गीली लकड़ है तो ये धुआं रहेगा, गीली लकड़ में धुआं रहता है। कोई सर्किट कोई नहीं, सर्किट का कोई ऐसा नहीं लग रहा, कोई ऊपर से कोई पटाखा फूका गया। क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ हम अंदर बैठे थे तो देखा बाहर धुआं बढ़ा है, ठीक है। जब पास आए यहाँ पे आए नजदीक तो यहाँ से आग लगी हुई है। कब से ये हुआ? लगभग मुझे लगता है 15-20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, आधा घंटा से ज्यादा हो गया है ना। तो फायर ब्रिगेड पहुंच गई है मौके पर पहुंच गई है। कितनी गाड़ियाँ? एक गाड़ी है, एक गाड़ी और आ गई है, ये दूसरी गाड़ी है। क्या लगता है कैसे लगी होगी आग? सर ये अभी कुछ नहीं कह सकते, शॉर्ट सर्किट हुआ है या हवाई है, दिवाली का दिन कर रहा है, कोई पता नहीं क्या। नुकसान की बात करें वो काफी हुआ सर, काफी हो गया, काफी नुकसान। तो आप क्या कहें यहाँ पर? आप लोकल हैं यहाँ पर? हम लोकल हिसाब से रहते हैं पीछे यहाँ। की घटना सामने आई है तो किस तरह का कंट्रोल जो है समय हो चुका है, और फायर ब्रिगेड जो गाड़ियाँ जो कितनी पहुँची थी मौके पर? बिल्कुल टोटली सिचुएशन और फायर भी अंडर कंट्रोल है। शुरुआती में दौर में जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ फ्लेम्स जो है आसमान छू रही थी, यहाँ के लोग भी काफ़ी घबराए हुए थे, जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी बहुत मतलब घबरा गए थे उस टाइम पे। लेकिन यही है हमारी ट्रेनिंग, हमारे जवान्स का स्विफ्ट और टाइमली एक्शन, जो आज यहाँ के लोगों ने खुद देखा। हमें कोई ट्रैफिक कंजक्शन नहीं मिला और सही समय पे कॉल आया हमारे पास में, तुरंत हम यहाँ पर पहुँचे और विद इन 10 मिनट्स जो है हमने आग पर काबू पा लिया था। और जो नुकसान यहाँ पे हुआ है आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल 5 से 7% के बीच में नुकसान है, बाकी लगभग 93% जो प्रॉपर्टी है यहाँ उसको हमने सेव किया है। कोई जानी नुकसान नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, और सराहनीय काम किया है। यहाँ के जो आसपास के लोग भी हैं उन्होंने कॉल करके, जो यहाँ के पुलिस के लोग हैं तो वो भी है, हाँ कर दो, चालू कर दो, एक पॉइंट चालू कर दो। तो यहाँ के लोगों ने भी काफ़ी कोऑपरेशन दिया, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काफ़ी कोऑपरेशन दिया। यही होता है, ये एक टीम वर्क होता है। जब भी ऐसी सिचुएशनें हो हम हमेशा अवेयरनेस के ज़रिए लोगों को आगाह करते हैं, प्रिकॉशंस अडॉप्ट कीजिए, प्रिवेंटिव मेजर्स ले लीजिए। तो इन्हीं सिचुएशंस में वो डील करने के लिए वो कारीगर होते हैं, तभी हम यहाँ पे जो है नुकसान को कम कर पाए, क्योंकि टीम वर्क था, हर किसी ने अच्छा सहयोग दिया। और जो हमारे जवान्स हैं अपनी जान जोखिम में डाल के अंदर गए फ्लेम्स के बीच में, और आग पर तुरंत 10 मिनट के अंदर का कोई भी मतलब हादसा अगर थोड़ा सा 5 मिनट और लेट हो जाते तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं बचना था, और यहाँ पे मतलब और भी इंजरीज एंड जानी नुकसान भी हो सकता था। आग लगने के कारण कुछ सामने आए? आग लगने के कारण तो जांच का विषय है, अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद में ये देखा जाएगा कि क्या कोताही रही है, किस कारण से आग लगी है। तो हमारी तो यही कोशिश रहती है कि लोगों को हम बताते हैं एहतियात बरतें, प्रिकॉशंस लें। तो यही चीज़ें, अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो MCV बॉक्सेस डाउन करके रखें, कहीं अगर दिया जला रहे हैं तो उसको जब कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो ये देखिए कि कहीं किसी चीज़ के साथ में ये टच ना करें। लापरवाही के कारण ही आगे लगती है,
हमें थोड़ा बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, लापरवाही दूर भगानी पड़ेगी, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची? अभी पहले तो इनिशियल फायर स्टेशन सिटी से हमने एक गाड़ी मंगाई थी, फिर हमें रीइंफोर्समेंट, क्योंकि यहाँ वाटर सोर्स की कमी है, फिर हमने वाटर बूजर गांधीनगर हेडक्वार्टर से मंगाई और अभी काम हो रहा है। बिल्कुल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। आग तो बुझ चुकी है, अब सिर्फ कूलिंग ऑपरेशन है। कहीं कहीं अगर नेकेड मतलब कोई हो रहा हो तो उसको हम कवर कर रहे हैं। इरिगेशन सब डिवीजन पटन की तरफ से ISD के AEE पटन इंजीनियर काजी रऊफ अहमद की रिटायरमेंट पर उनके हक में अजीमुल शान अलविदाई पार्टी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर SDM पटन गुलजार अहमद भी मौजूद थे, जिन्होंने उन्हें कामयाब सबकदोशी पर मुबारकबाद पेश की है। मगर वो चलो शुक्रिया तुहद मे कर ये डोडस वरियस दावत दिवान युस यम सब डिवीजन SD सबन यूता ये पटन एरियास मज टाइम दुत योस पटन के आवाम खतर ते पटन के मुलाजिमन एम सब डिवीजन के मुलाजिमन खतर डिपार्टमेंट आउटसाइड इरिगेशन फ्लड कंट्रोल फॉरेस्टस मज रूस बह इंडस्ट्रीज मज रूस बह मगर यम डोड वरी ये मे आव मे बसान दिस वाज द बेस्ट पीरियड ऑफ माय सर्विस। ये पीरियड स्टाफ ये सठा कोऑपरेटिव मे कोर बे अर्ज यी कि विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ स्टाफ मे पॉसिबल डिवीजन चलावन सब डिवीजन चलावन ये 4 कनाल बे 2 पंप स्टेशन यम पुसीद बल्कि 30-40 वरी बनियमित तह पता खत्म गि सारी मगर यहंद मेहनत सहिंद हमत अलहमदुलिल्लाह गए कामयाब। तो बहन बे करान सारे पन्निस अफसरन पन्न मातहतन की रिक्वेस्ट करान सठा शुक्रिया तमो दित मे सपोर्ट अद हेक मे कामयाब गो सारे खो टफ अगर सह गांधरबल एरिया वारिया टफ सठा टफ गांधरबल एरिया। बह कर रिक्वेस्ट युत योत कि बह सेटिस्फाइड अल्हम्दुलिल्लाह कि मे कर सठा हतुल इम्कान कर मे कोशिश कि लुकन गोस आराम वात पत कता बह कामयाब सह अल्लाह ताला जानित बे हेकन लुक तो तुम हेकु जज कर कि बाकी सठा कोशिश कर मे कम से कम अल्लाह ताला सद मेहरबानी सद बह गोसुस लुकन हज खिदमत कर कि ऐसा गोस आराम वातुन लुकन तो ये सारी साफ बह जम ड्यूटी बह वहन रतस रतस सान जम 3 वरियन बह जम थे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ पे थे AEE पटन, तो इनकी रिटायरमेंट थी इसलिए हमने ये फेयरवेल पार्टी रखी थी इसके एजाज़ में। इसीलिए आप लोगों को भी तकलीफ दी थोड़ी यहाँ आने के लिए, इसके लिए हम आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार है कि एसोसिएशन जो यहाँ आई थी। जो बाकी डिपार्टमेंट्स भी है इसके अलावा, तो आपको क्या लग रहा है कि आपका जो डिपार्टमेंट है किस तरीके से काम कर रहा है? जी, यहाँ तक ये आपको हमसे ज़्यादा लोग ही बता सकते हैं कि हम कितने अच्छे तरीके से काम करते हैं, क्योंकि वर्क कल्चर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी मुलाजमों की होती है और हम कोशिश करते हैं कि आवाम को फ़ायदा मिलना चाहिए। हम आवाम के लिए है, इसलिए जहाँ भी आवाम को कोई तकलीफ़ हमें लगता है तो हम फ़ौरन वहाँ पे पूछते हैं ताकि उनका जो मसाइल थे उनका अजाला किया जाए। रूप साहब की सर्विस बहुत, ये अगर कहे तो बहुत कम है कहने के लिए, मतलब ये सुनहरी हरफों से लिखा जाएगा। इसने जैसे भी यहाँ तक आज तक ये मेरे साथ भी 1.5 साल इसने निकाला, बहुत 1.5 साल डेडिकेटेड अफसर था, बहुत अच्छा समझदार था और फैसले लेने में कोई जल्दबाजी नहीं करता था, हक की बुनियाद पर फैसला करता था, कोई जज्बाती फैसला नहीं करता था। जब भी किसी जगह फैसला किया हक की बुनियाद पर किया, न कि जज्बात के बुनियाद। जिला जम्मू के आरसपुरा के गाजिया इलाके में एक मोहेश्वर नामी किसान स्ट्रॉबेरी की खेती कर यहां दीगर किसानों के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं। उनके मुताबिक उन्होंने खुद ही यहां पॉली हाउस में रनर्स तैयार किए हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि इस काम के लिए हुकूमत की जानिब से उन्हें भरपूर मदद मिल रही है। महेश्वरी विलेज गाजिया तहसील आरसपुरा से आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैंने स्ट्रॉबेरीज के प्लांट्स लगाए हुए हैं। इस बार मैंने अपने ही पॉली हाउस में कंट्रोल टेम्परेचर में ये पॉली हाउस में रनर्स अपने तैयार किए हैं।
मदर प्लांट इजिप्ट से आए थे और इधर रनर्स हमने खुद तैयार किए। पहले तो हिमाचल से ही हमें लाने पड़ते थे, इस बार हिमाचल से या महाबलेश्वर से लाने पड़ते थे। इस बार कोकोपीट में बढ़िया रनर्स हमने अपने खुद ही तैयार किए हैं। इस बार तो मैंने अपने लिए ही तैयार किए हैं। नेक्स्ट टाइम मैं सोच रहा हूँ कि और पॉली हाउस लगाएं अंडर कंट्रोल टेम्परेचर में, तो और भी मैं रनर्स तैयार कर सकूँ ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। कितना फ़ायदा इसमें? इसमें काफ़ी फ़ायदा है। 30 से 40 हज़ार पर कनाल के हिसाब से इनकम हो जाती है जनरेट फार्मर की। और मोरओवर इसमें डिपार्टमेंट भी हमारा काफ़ी योगदान दे रहा है। 13,000 रुपये पर कनाल के हिसाब से सब्सिडी भी आ रही है। और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसरान हैं वो भी टाइम टू टाइम हमारे यहाँ पे आते रहते हैं। डायरेक्टर साहब भी हमारे यहाँ पे 2 दिन पहले ही उन्होंने विज़िट किया था। अब वो टाइम नहीं रहा कि आप दफ्तरों के चक्कर लगाएं, अब दफ्तर ही फार्मर के पास आ रहा है। मैं जो नौजवान युवा साथी हैं उनको यही बोलूँगा कि आप इस तरफ आएँ। कैश क्रॉप है, काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। कोई बोलते हैं कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, लीज़ पे ज़मीन लेके भी आप ये काम कर सकते हैं। उसमें भी सरकार आपको 13,000 रुपये पर कनाल के हिसाब से इंसेंटिव दे रही है। तो ये सुनहरा मौका है, इसका लाभ उठाएं। कितने कनाल में लगाई है जी और क्या क्या लगाया? ये 30-40 कनाल में अभी लगी हुई है। स्ट्रॉबेरी लगाई है मैंने। आप पीछे मेरे उसमें देख सकते हैं आम का बगीचा लगाया है, उसके बीच में मल्टी क्रॉप कर रहे हैं। उसमें खीरा भी लगाया हुआ है हमने, बीच में गावा भी लगाया हुआ है, बीच में गोभी भी लगाई हुई है। मल्टी क्रॉप से हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर कोई नुकसान हो जाता है, जैसे बारिश पड़ जाती है, ओले पड़ जाते हैं, कोई डिपार्टमेंट की तरफ से कैश क्रॉप? नहीं, वो डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ नहीं होता। वो हमने क्रॉप इंश्योरेंस करवाई होती है, उसकी तरफ से हमको मिलते हैं। अगर फ्रूट और वेजिटेबल की क्रॉप होती है? नहीं, वो अलग से करवानी पड़ती है क्रॉप के लिए, इसमें वो कवर नहीं होती है। अगर हो जाती है, अगर आप इसमें इंश्योरेंस फ्रूट में लगा किया हो तो फिर उसमें कवर होगा आपका। एक मॉडल ये भी हमने तैयार किया हुआ है, इसको वर्टिकल बोलते हैं। वर्टिकल हमने लगाए हुए हैं गमले में हमने ये स्ट्रॉबेरी लगाई हुई है। जिनके पास ज़मीन लैंड की कमी है या जो कोई घर में लगाना चाहता है वो भी ये लगा सकता है। स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स लगे हुए हैं, बस 2 महीने में इसमें स्ट्रॉबेरी आ जाएगी। बढ़िया, घर के लिए भी बढ़िया है ये। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।